नौकरी नहीं दे सकते हैं, आप रोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम नहीं रहना चाहते हैं ऐसे राज्य में जहाँ पर मेरिट शिक्षक की और गुणवत्ता का जो है गला घोटा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका उमा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। जैसा कि एसटीईटी के अभ्यर्थी ने 24 तारीख को बताया था कि 26 तारीख को वो लोग जो हैं जेडीयू कार्यालय के पास से मानव श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। तो आज 26 तारीख है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। आपने कहा था कि जेडीयू कार्यालय से शुरुआत करेंगे और अभी भी आप राजद के पास हैं। नहीं, हम एक ही बार बोल देना चाहते हैं, किसी भी दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं है। हम अपने अधिकार को मांगने आए हैं। हमें न राजद, यदि जो हम मेरे साथ होगा हम उसके साथ होंगे। हम बस अपने मेरे दादा अन्याय हुआ है इसके खिलाफ अपने आवाज़ उठाने आए हैं। यहाँ पे बीजेपी का भी ऑफिस है, यहाँ पे जदयू का भी ऑफिस है और यहाँ पे राजद का भी ऑफिस है। लेकिन कहीं आप तो कहीं एक ही जगह खड़ा होइएगा, यार छाँव था, ठंडा था, इसलिए यहाँ पे खड़ा हो। लेकिन हम लोग के साथ जो देगा उसी के साथ हम लोग रहेंगे। और ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि हम लोग के साथ जो अन्याय हुआ है और जो शिक्षा मंत्री और जो मुख्यमंत्री जी हम लोग के साथ जो अन्याय किए हैं इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और हम लोग जहाँ सब जगह जाएंगे, सभी जगह। हम लोग तो जदयू के मंत्री के पास भी गए थे, हम तो शिक्षा मंत्री के पास गए थे, हम तो राजद के पास भी आए, हम लोग बीजेपी वाले के पास भी गए, हम लोग सभी के यहाँ गए, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि 12 करोड़ जनता को बताना कि आप जो गरीब मजदूर के बच्चे को ये सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना नहीं चाहती है। इसलिए कहना चाहते हैं कि सरकार जो है कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है कि नियुक्ति दे और मेरिटधारी छात्रों को नियुक्ति दे, नॉन मेरिट और मेरिट को एक ना करे। हम लोग के साथ न्याय जल्द से जल्द करे। अच्छा, एक बात बताइए, हर बार आप लोग मतलब हर बार आंदोलन करते हैं और हर आंदोलन में कहते हैं टोटल 30,675 अभ्यर्थी है और वो सब अपना दिखाएंगे, मतलब आंदोलन में हिस्सा लेंगे, लेकिन हर बार उतने अभ्यर्थी नहीं आ पाते हैं जितना उन्हें होना चाहिए। 30,000 नहीं आ पाते हैं। पास किए हैं पैसा नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आते हैं। आज हम लोग का जो है ह्यूमन चेन था, आपको जानना चाहिए कि हाँ आंदोलन नहीं था, ह्यूमन चेन था। सरकार के सामने अपनी बातों को हम लोग शांतिपूर्वक रख रहे हैं कि मेरिट का सम्मान कीजिए, अभी भी समय है, नहीं तो आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कुर्सी से उतर भी सकते हैं। इसलिए जो है बिहार मांगे मेरिट शिक्षक और हम लोग चाह रहे हैं कि मेरिट शिक्षक का सम्मान हो। ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरिट शिक्षक का सम्मान हो और आप उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आज ह्यूमन चेन के वजह से मतलब इसके बाद भी कोई नहीं आया, जैसे कि आज तक के किसी भी आंदोलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, इस बार कभी कोई नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे? अब आत्मदाह का परमिशन मांगेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम लोग 30,675 जो विद्यार्थी हैं, हम सभी लोग जो है एक रूप से जो है एक पत्र लिखेंगे नीतीश कुमार जी को और कहेंगे कि आप इस बिहार राज्य में कम से कम हम लोग इतना बड़ा एग्जाम पास करके आए हैं, मेरिट में आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, आप रोजगारी दूर नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम नहीं रहना चाहते हैं ऐसे राज्य में जहां पर मेरिट शिक्षक की और गुणवत्ता का जो है गला घोटा जाए। इस बार कितने लोग मौजूद है इस आपके ह्यूमन चेन में? हमारे ह्यूमन चेन में बिल्कुल आप देख लीजिए घूम के, कम से कम 500 जो है विद्यार्थी जो है हम लोग आए हुए हैं। हम लोग सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं शांतिपूर्वक। हम लोग चोर डकैत थोड़े हैं, हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं। बार बार आत्मदाह की बातें क्यों करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? जब सरकार ही करना ही तो एक विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है तो सरकार जो है हमारी मांगे को पूरा करे। जब हमारा आप सम्मान ले लिए, इज्जत ले लिए, प्रतिष्ठा ले लिए समाज में, हमारे घर के लोग जान गए, हमारे रिलेटिव के लोग जान गए, हमारे सोसाइटी के लोग जान गए, इसके बाद आप मेरिट में ला के नौकरी देने के बाद यही तो आप कहते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है। ये कहीं ना कहीं हमारे सम्मान का जब ठोस पहुंचेगा तो इस देश में हमें कोई अधिकार नहीं है इस राज्य में कि जो है हम रह सके। जब हमारा इज्जत ही आप धूमिल कर देते हैं तो हम कहाँ से रहेंगे? इसलिए भारतीय संविधान में यानी कि इच्छा मृत्यु का मान्यता है, इसलिए ये भी संवैधानिक दायरे के अंतर्गत आता है, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। हम लोग सरकार से कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो है क्या मांग रहे हैं हम लोग इच्छा मृत्यु का बात, तो ऐसा कुछ नहीं है। चीज आप कह रहे थे कि हम ये कुर्सी से मेरा मांग है, क्या कहे मतलब? मेरी मांग ये है कि शिक्षा मंत्री जो गरिमामय पद है या मुख्यमंत्री उस गरिमा को ठेस पहुंचा है और मैं अपने लिए नहीं आया हूं और 30,075 के लिए भी नहीं आया हूं, 675 मैं बिहार के 9 करोड़ बच्चे के लिए आया हूं, क्योंकि पर साल मैट्रिक का एग्जाम लगभग 15 लाख देते हैं और 15 लाख इंटर का, 30 लाख बच्चे पर साल बोर्ड का एग्जाम देते हैं और एक शिक्षक बनेंगे
पढ़ेंगे तो 25 से 30 साल नौकरी करेंगे और उस पद पर बहाल होंगे। इस पीरियड में 9 करोड़ बच्चे पढ़ेंगे और 9 करोड़ बच्चे का गला घोंटने का काम सरकार कर रही है। इसलिए मैं ये मांग करने आया हूँ कि उस 9 करोड़ बच्चे को योग्य शिक्षक से शिक्षा दिलाई जाए, क्योंकि उसमें गरीब मजदूर और किसान के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें कैसे कि हाई कोर्ट ने सरकार से मांग की थी कि आप सर्वे करके दीजिए कि कितने IAS IPS और पदाधिकारी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। आज तक बिहार सरकार काउंटर अफिडेविट हाई कोर्ट में नहीं दी। मैं तो ये मांग करता हूँ शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से कि आप ये सर्वे करा लीजिए कि कितने शिक्षक के बच्चे शिक्षा विद्यालय में पढ़ते हैं। अगर 5% से ज़्यादा पढ़ते होंगे तो मैं उसके लिए फांसी पर चढ़ जाऊँगा। आपकी शिक्षा व्यवस्था इतना गिर चुकी है कि आप खुद शर्मिंदा हैं। ये यूनेस्को का रिपोर्ट बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो ये थे हमारे साथ STAT के कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो सड़कों पे अपनी मांग ला रहे हैं। और इनका जो मांग है उनमें से उन्होंने ये बताया कि उनका मांग अपने लिए नहीं है, सरकार के लिए नहीं है, ये शिक्षा उस नौकरी के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। उनका जो मैट्रिकुलेशन है, जो इंटरमीडिएट है यानी कि बोर्ड की और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो देते हैं कई बच्चे और उनका जो एग्जामिनेशन है वो अच्छा नहीं जाता। उनको एक अच्छा शिक्षक पाने का हक है। बिहार सरकार में अगर वो हैं, बिहार की जनता है अगर वो, तो उन्हें एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है और इसलिए वो उन बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन बच्चों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी हक है एक पढ़े लिखे शिक्षक से पढ़ने का। आप देख रहे थे उमा न्यूज़, मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद।